इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एप्लीकेशन था, लाइन चार्ज का भी हो गया था, प्लेन शीट का हो गया था, सबका हो गया था। चलिए तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंटिन्यू करते हुए अब ये क्वेश्चन देखो क्या है। कहता है ब्लॉक हैविंग मास m, चार्ज q इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन एट ए डिस्टेंस d। यहां पर एक चार्ज शीट है d डिस्टेंस पे, और यहां एक ब्लॉक का मास m है। इस चार्ज शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है। तो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक। और कहता है कि यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके लॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये यदि शीट, ये एरो का डायरेक्शन इसलिए कि ये शीट पर चार्ज नेगेटिव है, तो फील्ड रेडियली इनवर्ड है, ठीक। अब यहां पर सिग्मा को हम लोग लिखेंगे चार्ज अपॉन एरिया, तो ये 2a एप्सिलॉन नॉट इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। क्लियर? बहुत बेसिक चीज। अब कहता है कि यहां जब ये ब्लॉक इसके साथ कोलाइड करता है, तो जब ब्लॉक ये मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और शीट के साथ ये कोलाइड कर रहा है, चूंकि इस पर भी चार्ज है, तो जब कोलाइड करेगा तो ये कहता है कोलिजन इलास्टिक है। जब इलास्टिक होगा तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अब कहता है कि जब इलास्टिक होगा तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस d है, इसके लिए हम टाइम निकाल लेंगे। और जब ये यहां से यहां तक मूव करेगा और फिर ये रिबाउंड होके यहां आएगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन देगा। और वो कंप्लीट ऑसिलेशन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर हमको t पहले फाइंड करना पड़ेगा। सपोज ये पॉइंट हम ले लें m और ये पॉइंट ले लें n, तो m से n तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके लिए टाइम पीरियड t, तो फिर वो n टू m तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो टाइम t, तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा 2t। तब जाकर के हमारा SHM का टाइम पीरियड निकलेगा। यहां तक आ गया समझ में? अब ये जो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब ट्रैवल करेगा तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो डिस्टेंस d, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन क्या पढ़ा रखा है, कितना एक्सेलरेशन होगा यदि चार्ज पार्टिकल को हम इन द फॉर्म ऑफ या इन इलेक्ट्रिक फील्ड रख दे, तो एक्सेलरेशन पढ़ रखा QE/m। याद आया? तो इससे t का वैल्यू क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। 2md डिवाइडेड बाई QE। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाल दो, जल्दी से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। देखो वहां Q/2a एप्सिलॉन नॉट, यही है। तो फाइनली क्या आ गया, 4ma d एप्सिलॉन नॉट बाई Q स्क्वायर, यही आ गया। क्लियर? 100%। अब टोटल टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। टोटल टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 इंटू टी बना। अब ये वैल्यू डाल दो,
वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। 2 टी की जगह पर 4 MAD एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। समझ में क्लियरली 100%। चलो इसको नोट कर लो। आज इसका PDF भेज देंगे, कुछ क्वेश्चन जो ऐड किए हैं। हो गया, इरेज करें। चलिए, तो ये वैल्यू हम निकाल चुके थे। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता इफ एन आइसोलेटेड इनफाइनाइट शीट कंटेन्स चार्ज Q1, ये इनफाइनाइट शीट है, इस सरफेस पे चार्ज Q1, इस सरफेस पे चार्ज Q2, ठीक। देन प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू दिस। ऐसे हम बना दिए, ये हमको नहीं बनाना चाहिए था, वो फिगर एक साथ है इसलिए। तो यहां पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये प्लेन शीट है, इसके इस शीट पर चार्ज इधर Q1 है, इधर Q2 है। तो यहां पर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका टोटल वैल्यू आएगा Q/2 A एप्सिलॉन नॉट, ठीक। सबसे पहले हम लोग Q1 जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका यदि फील्ड पैटर्न हम निकाले कहीं भी तो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड देगा। इसलिए हम यहां पर इसका फील्ड Q1 का E1 बना लें। फिर इसके नियर Q2 है, यदि Q2 यहां पर है और इधर हम कहीं भी निकालेंगे तो फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। इसलिए Q2 के कारण से भी यहां पर फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। कल ही पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में। तो अब नेट फील्ड क्या बन जाएगा बता दो। ये वाला कौन सा एरो है, E1 का एरो। ये वाला कौन सा एरो, E2 का एरो। दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो E1 प्लस E2 वेक्टर सम। यहां तक ठीक। अब बता दो E1 हम लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2 पढ़े थे, लेकिन यहां पर क्या चार्ज के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पढ़े थे, सिग्मा बाई प्लेन शीट के लिए 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिखते हैं, चार्ज अपॉन एरिया, क्लियर। और ये हम इधर ले ले एक डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का, तो E1 एन कैप के अलोंग है, तो जल्दी से इस फॉर्मूला में डाल दें। ये क्या है, चार्ज Q1 है, 2 एप्सिलॉन नॉट A है, और ये एन कैप के अलोंग है। दूसरे वाले पर आ जाओ, Q2 है, 2 एप्सिलॉन नॉट है, A है और एन कैप है। Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, और ये क्या है, एन कैप। Q1 और Q2 का सम कितने के बराबर है, Q के इक्वल है। तो क्या आ गया, Q/2 एप्सिलॉन नॉट A एन कैप। देखो आंसर आ गया। समझ में, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा।
हो गया, इरेज करें। चल, अब आ जाओ, ये आंसर भी हम लोग कर ले। देखो ये आंसर है। चल, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीन कंडक्टिंग पैरेलल शीट्स है, ठीक। अब हमको कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए बी सी डी पर फाइंड करें। एक पर चार्ज क्यू, दूसरे पर -2Q, तीसरे पर 3Q। हमको ए पर भी निकालना है, बी पर भी निकालना है, सी पर भी निकालना है, डी पर भी निकालना, ठीक। अब हमको पहला क्वेश्चन ए बनाएंगे, बी सी डी होमवर्क आपका रहेगा, हम ए बना के दिखाते हैं। ये +Q चार्ज, ठीक। ध्यान दो, एकदम बेसिक। ए पर जब फील्ड हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो ऐसा डायरेक्शन आएगा, इसका नाम ई ए कर देते हैं। चलो अब आ जाओ, हमने -2Q रखा, फील्ड कैसा होगा इसका, इनवर्ड। इसका मतलब ये ऐसे जाएगा, तो इसका नाम ऐसे कर देते हैं, ई क्यू कर देते हैं, तब आसानी होगी। ये वाला क्या होगा, इनवर्ड, ऐसे जाएगा एरो, तो ये हो गया ई ड्यू टू -2Q। 3Q आ जाए, रेडियली आउटवर्ड, तो ये बन गया ई ड्यू टू 3Q। अब हम लोग यूनिट वेक्टर ले ले आई कैप इसके लॉन्ग। अब आ जाओ ए पर फील्ड। हम लोग तो पढ़ चुके हैं भाई, सबका वेक्टर सम पहले लिख देते हैं, ड्यू टू -2Q, ड्यू टू 3Q। अब डायरेक्शन ले ले, क्यू वाले का डायरेक्शन आई कैप के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, σ/2ε0 सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया। ये किसका हुआ, इस क्यू वाले का। सबका पहले इंडिविजुअल वैल्यू लिख देते हैं, इसका 2Q/2A ε0, और 3Q वाले का क्या आ गया, 3Q/2A ε0, ठीक है यहां तक। अब वैल्यू डालते हैं ई क्यू का, Q/2A ε0। क्यू वाला डायरेक्शन आई कैप के अपोजिट, -I। चलो अब आ जाओ 2Q का डायरेक्शन फील्ड के अलोंग, तो 2Q/2A ε0 I कैप। 3Q वाले का डायरेक्शन देखो क्या है, अपोजिट है, तो 3Q/2A ε0 I कैप। अब कॉमन क्या क्या आ गया, Q/2A ε0 I कैप कॉमन, इसमें क्या गया, -1, इस वाले में 2, इस वाले में -3। क्लियर, कितने आ गए ये, -2/2, तो -1 बचा, तो -Q/, जल्दी बताओ, ε0A। आई क्या बचेगा, कंफर्म यस नो, एक बार देख लो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एक बार चेक करो। क्यू का वैल्यू सही लिखा, -2Q का वैल्यू सही है, 3Q वाले का वैल्यू सही है, डायरेक्शन 3Q का अपोजिट, Q का अपोजिट, 2Q का सेम डायरेक्शन, इसके लिए -1, इसके लिए +2, -3, तो -4 +2 -2/2, तो क्या आ गया, -Q/ε0 क्या आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। और BCD का आप बना के लाएंगे।
हो गया, इरेज करें। चलो आंसर भी देख लेते हैं। ए माइनस क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट आई कैप, कंफर्म। तो बी सी डी का अपने से बना लेना, ठीक है। आसान तरीका बता दिया बिल्कुल। अब आ जाए, गॉस थ्योरम के दो एप्लीकेशन है, आज उसको भी हम लोग खत्म कर लेते, बहुत इजी है। एक स्फेरिकल शेल है जस्ट लाइक टेनिस बॉल। तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या कहता है, स्फेरिकल शेल को पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक। तो पहले हमारा ये रेडियस आर का स्फेरिकल शेल, स्मॉल आर का गॉसियन सरफेस बन गया जो इसको इनक्लोज किया। फिर हम लोग क्या लेंगे, एरिया वेक्टर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ले लिया, रेडियली आउटवर्ड बन गया। अब हम लोग कहां निकालेंगे, पहले आउटसाइड निकालेंगे। आउटसाइड द शेल, चलो आउटसाइड द शेल क्या हो गया, प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई डॉट डी एस, ये लिखते हैं। चार्ज कितना इनक्लोज किया, क्यू। लेकिन एक चीज पहले हम लोग नोट कर लें, इस पे चार्ज का डेंसिटी कैसे भाई, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये याद रख लेना है। पहले निकाल लिया चार्ज। अब आ जाओ, ई डॉट डी एस रेडियली आउटवर्ड, ई डी एस कॉस जीरो, ई नॉट डी एस का मतलब सरफेस एरिया। कितना सरफेस एरिया, ये वेक्टर हट जाएगा, ई इंटू ई नॉट इंटू डी एस, ई नॉट सरफेस एरिया 4 पाई किसका, गॉसियन सरफेस। आ गया, बोलो क्लियर। अब यहां से ई नॉट का वैल्यू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कैसा फॉर्मूला दिया जी, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। यदि स्फीयर के बाहर हम निकालेंगे तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और हम सिग्मा के टर्म में निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी आर स्क्वायर सॉरी। तो 4 पाई कैंसिल, क्या आ गया, सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फिर हम लोग कहां निकालेंगे, बोलो, एट द सरफेस निकालेंगे, यस नो। तो एट द सरफेस आर इज इक्वल टू आर, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो, एट द सरफेस आर की जगह पर आर डालो, क्या बन गया, सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या दे दिया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। थर्ड हम लोग कहां निकालेंगे, इनसाइड। चलो इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इनटू डीएस। क्या लिखेंगे, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इनक्लोज करेगा अंदर, अंदर कितने चार्ज हैं इसके, हॉलो स्फीयर नो चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना आ गया, 0। कितना टफ है जी। अब बताओ ग्राफ का नेचर, सिखाया था ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, यहां रखा, ये वैल्यू आर इज इक्वल टू आर, ये वैल्यू लेस देन आर, ये वैल्यू ग्रेटर देन आर, यही है ना, ठीक। चलो लेस देन आर में क्या आ गया, इनसाइड 0, और यहां पर सरफेस पे सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब ये ऐसे पैरेलल दिखा दो या नहीं दिखाओ, कोई भी बात नहीं। उसके बाद आउटसाइड, आउटसाइड में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर,
ग्राफ का नेचर ऐसा, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आया समझ में? हो गया? इरेज करें। चलो अब सारे वैल्यू को हम लोग चेक कर लें। यही है वैल्यू आउटसाइड का, चेक करो। सरफेस पे यही है, और इनसाइड देखो 0। ठीक, ग्राफ का नेचर चेक करो। इनसाइड 0 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सारा टैली कर गया। हमारा हॉल स्फीयर हो गया। के बाद क्या बचा? अब सॉलिड स्फीयर। ठीक, सॉलिड स्फीयर भी देख लेते हैं। तो यहां भी कंडीशन है। पहला कंडीशन ले ले, ये हमारा रेडियस आर, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक, जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर। फिर क्या करेंगे? एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। फील्ड कैसा होगा? रेडियली आउट। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तो सीख चुके हैं, आउटसाइड ई डॉट ds। ठीक, दोनों रेडियली आउटवर्ड, तो क्या बन गया? ई ds cos 0 डिग्री, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। ds का मतलब सरफेस एरिया किसका? सॉलिड स्फीयर की गॉसियन, गॉसियन सरफेस का। ई नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब चार्ज कितना होगा इसके ऊपर स्टोर? जल्दी से बता दो। रो चार्ज डेंसिटी, जिसका नाम क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इस फॉर्म में रहेगा। तो Q इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब ये वैल्यू डाल देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया। क्या आ गया? आर क्यूब रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इस फॉर्म में। अब आ जाओ एट द सरफेस। सेकेंड कंडीशन, आर इज इक्वल टू आर। एट द सरफेस के लिए क्या बन जाएगा बता दो? आर क्यूब रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। चलो अब आ जाओ थर्ड, इनसाइड। इनसाइड के लिए आर लेस देन आर, नहीं ना? अब इनसाइड के लिए फिर वैसे ही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। अंदर चार्ज डिफरेंट होगा,
अंदर चार्ज डिफरेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर भी चार्ज है ना, सॉलिड स्फीयर है। तो जहां हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जैसे इसके अंदर हम गॉसियन सरफेस लेंगे, इस पे पूरा चार्ज क्यू है, तो इसके अंदर इस पोर्शन का चार्ज अलग होगा, तो वो क्यू डैश मान लें। तो इस कंडीशन में ई इनसाइड क्या बन गया, डीएस मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा क्यू डैश बाई आर स्क्वायर, ये बना। अब क्यू डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन। अब चार्ज बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम अंदर वाले का गॉसियन सरफेस 4/3 पाई आर क्यूब, क्या बन गया ये क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब बन गया। देखो कितना चेंज हो जा रहा वैल्यू। तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश का वैल्यू क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब, और ये एक आर स्क्वायर यहां रह गया। तो इनसाइड कितना बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब। आया समझ में, चलो इसको नोट कर लो। हो गया, नहीं किया अभी तक नोट डाउन। आ गया समझ में। अब इसको भी आप इस फॉर्म में ला सकते हो, इनसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का वैल्यू डाल दो 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू आर बाई आर क्यूब कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या आ गया रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होगा, यस नो। ठीक, अब आ जाओ ग्राफ। ग्राफ में ध्यान देना, यहीं पर ड्रॉ कर रहे हैं ई वर्सेस आर, आर इज इक्वल टू आर, लेस देन आर, ग्रेटर देन आर। लेस देन आर में देखो इनसाइड क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली का ग्राफ ऐसा आ गया, और आउटसाइड में आ जाओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर स्क्वायर। ऐसा ग्राफ हुआ। आ गया समझ में? 100%। चलो अब हम लोग सारे आंसर को वेरीफाई कर लें। यही हमारा पहला, ठीक। आर इजिकल टू आर पर यही है, ठीक। इनसाइड आ जाएं, इनसाइड ये है हमारा आंसर, यही है इनसाइड। और फाइनली ग्राफ का नेचर देख लेते हैं। ग्राफ का नेचर भी इनसाइड के लिए डायरेक्टली है, सरफेस पर ये है, और फिर आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर हो गया? 100%। और 2 होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये होमवर्क है। ये आपके पीडीएफ में हम भेज देंगे। इसको सॉल्व ऐसे हमने कर दिया है। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। यदि दिक्कत होगी तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। पीडीएफ में भी है। और फाइनली ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो, पूरा कंप्लीट। और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका पहला यूनिट खत्म हो गया। और जितना टाइम लगा उसका कम टाइम में अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस हो जाए। और आप देख लीजिए आपके पास कितना मटेरियल है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है हमने। बस हमको तैयारी करते जानी है।